Hello my dear friends, welcome back in my channel. Today's our topic is verb, their types, that is transitive and intransitive verb. Let's move to our topic. So what is verb? A verb expresses a physical action, mental action or state of being. Verb क्या होता है दोस्तों? क्रिया. कोई भी हम क्रिया करते हैं, सपोज खाना खाते हैं, जंप करते हैं, दौड़ते हैं, ये सारे क्या है? वर्ब्स है. और वर्ब्स एक्सप्रेस अ फिजिकल एक्शन. फिजिकल एक्शन में जो हम हमारे बॉडी से जो काम करते हैं, दैट इज ही स्विम्स वेरी वेल, ही प्लेज फुटबॉल, ही ईट्स मैंगो. ये खाने की क्रिया हो रही है, दौड़ने की क्रिया हो रही है, तैरने की क्रिया हो रही है. ये सारे जो क्रियाएं है वो फिजिकली हो रही है, इसीलिए हम उसे फिजिकल एक्शन कहते हैं. मेंटल एक्शन में क्या होता है? जो हम दिमाग से काम करते हैं उसे हम मेंटल एक्शन कहते हैं. आई थिंक इट इज टाइम टू गो होम. थिंक ये जो वर्ब है वो मेंटल एक्शन का है. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कुछ होने की स्थिति. शी इज हैप्पी गर्ल और शी हैव 2 बुक्स. तो उसके पास 2 बुक्स है, वो हैप्पी गर्ल है. ये बताने के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स यूज करते हैं. सो लेट्स मूव. व्हाट इज एन एक्शन वर्ब? अ वर्ब दैट शोज एक्शन इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ब. उसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं. ड्रॉप मतलब गिराना, होल्ड मतलब पकड़ के रखना, क्लोज बंद करना, ओपन खोलना, कैच पकड़ना, थ्रो मतलब फेंकना, पुल पुश क्राई. ये सारे क्या है? फिजिकल एक्शन वर्ब्स है. बाइट, बाउंस, बिल्ड, बाय, क्रैश, डिग, ड्राइव, हाइड, लिफ्ट. These are all action verbs. So we will do this exercise. Write the action word for each picture. पहले पिक्चर में लिखने की क्रिया हो रही है तो यहाँ पे आएगा write. दूसरे पिक्चर में खाने की क्रिया हो रही है तो eat आएगा. तीसरे पिक्चर में वो स्की कर रही है तो स्की आएगा, SKI. फोर्थ पिक्चर में वो सो रहा है तो स्लीप. नेक्स्ट में ड्रॉ. उसके आगे में वो क्लाइम कर रहा है, पर्वत चढ़ रहा है तो वो वहां पे आएगा क्लाइम. यहाँ पे कुक कर रहा है. नेक्स्ट इज हग एंड द लास्ट वन इज ड्राइव. तो ये सारे क्या है? एक्शन वर्ड है. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर. State of being verbs. The following are the state of being verbs and can stand alone as the verb itself. Am, are, is, was, were, have, has, had, be, being, been. All these are the state of being verbs. The dog was in the house. I am an engineer. ये सारे क्या है दोस्तों? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. I am hungry. She is beautiful. They have done their work. We will come tomorrow. He had gone to Lahore. तो यहाँ पे am, is, have, will, had, ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स है. अभी वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. सर्कल द वर्ब्स. वॉक ये क्या है दोस्तों? चलने की क्रिया हो रही है तो ये वर्ब है. किटन, किटन ये तो नाउन है. से ये वर्ब है. ईट खाना खाने की क्रिया हो रही है तो ये वर्ब है. वाटर नहीं. फ्लाई उड़ने की क्रिया हो रही है तो ये वर्ब है. बुक नहीं. स्टॉप हाँ ये वर्ब है. पेपर, माउस ये वर्ब्स नहीं है, ये नाउन है. राइट्स, सैंग, स्टूड
ये वर्ब है। ब्लैंकेट और पिग ये क्या है? नाउन्स है। अभी कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब्स फ्रॉम अबव। आई डैश एन एप्पल एवरी डे, यहाँ पे क्या आएगा? ईट। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। लेट्स say for some ice cream. We stood still for our picture. Tim writes letter to his cousin. We walked to the playground after school. The singer sang a sad song. यहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम अभी देखेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। कोई भी सेंटेंस का जो फॉर्म होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं। आई बेक सम कुकीज। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, बेक ये वर्ब है, एंड सम कुकीज ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बेक किया? कुकीज बेक किए। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कुकीज, और वो एक्शन रिसीव कर रहा है, दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब है। आई राइड द बाइसिकल। मैंने क्या चलाया? बाइसिकल चलाई। तो बाइसिकल क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई मूव द चेयर। मैंने क्या हिलाई? चेयर हिलाई। तो चेयर क्या है? ऑब्जेक्ट। अभी नेक्स्ट देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स, बट अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स दे डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि जो रिसीव कर सके एक्शन। यहाँ पे बस सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। आई लाफ, आई क्राई, द बुक फॉल्स, ये होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट देखते हैं तो ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, फिर से एक बार देख लिए। अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज जूलिया मेक्स चेयर्स, एंड intransitive verbs can't have a direct object. Julia talks. Got it? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ट्रांजिटिव वर्ब कैसे होते हैं? नैन्सी ड्राइव्स द कार, उसमें सब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट इज द ऑब्जेक्ट होता है। लुइसा थ्रू द बॉल, यहाँ पे थ्रू एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल। वो क्या फेंक रही है? बॉल फेंक रही है। तो ऑब्जेक्ट है बॉल एंड क्रिया कौन सी है? थ्रू। लुइसा ड्रॉप हर हैट, यहाँ पे ड्रॉप ट्रांजिटिव वर्ब है, हैट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब्स देखते हैं दोस्तों। शी अराइव्स अर्ली, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, अराइव वर्ब है, और अर्ली क्या है? एडजेक्टिव है। द मैन फेल, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है। द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। तो ये सारे क्या हो गए? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ इनट्रांजिटिव वर्ब्स। आई होप you got all the doubt clear. Now pick out the transitive and intransitive verbs. In the following sentences, name the object of each transitive verb. Now we will solve this exercise. I killed a snake. यहाँ पे I subject है, killed verb है, और object क्या है? snake. मैंने किसको मारा है? snake को। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द शीप सैंक, तो यहाँ पे ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। शी जम्प इनटू द वेल, ये ट्रांजिटिव है। शी स्पोक स्लोली,
यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, स्पोक वर्ब है, लेकिन ये जो स्लोली है ये एडवर्ब है, यह ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज इट इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। आई ब्रोक द प्लेट्स, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है, मैंने क्या तोड़ा है, प्लेट्स को तोड़ा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेट्स है। द प्ले लास्टेड एन आवर, यहाँ पे द प्ले सब्जेक्ट है, लास्टेड क्या है, वर्ब है, और वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। दिस पेन कॉस्ट 5 रुपीज। ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस। द विंड वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी, इसको हम कहेंगे द विंड वॉज ब्लोइंग। एक नदी बह रही थी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द रिवर वॉज फ्लोइंग। उसे बहुत पसीना आ रहा था, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। कल तक टीवी सामान्य रूप से काम कर रहा था। द टीवी वॉज वर्किंग नॉर्मली अंटिल यस्टरडे, उसे अजीब लग रहा था। ही वॉज फीलिंग स्ट्रेंज। सो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, कुछ डाउट है तो पूछिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक इट, share the video, subscribe the channel.